डंडई में झोला छाप डॉक्टर के कथित गलत इलाज से युक्त की हालत नाजुक, स्वास्थ्य विभाग से कार्रवाई की मांग। डंडई प्रखंड के रारो गांव अंतर्गत बाघीझरिया टोला में झोला छाप डॉक्टर के कथित लापरवाह और गलत इलाज का गंभीर मामला सामने आया है। यह एक युवती की हालत इस कदर बिगड़ गई है कि वह फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। पीड़िता युवक की पहचान 35 वर्षीय उमेश भुइयां पिता स्वर्गीय लौटन भुइयां के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार उमेश भुइयां बाहर रहकर मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। करीब 2 महीने पहले काम के दौरान उसके गाल में एक छोटी सी फुंसी निकल आई थी, जिसके हल्की सूजन हो गई। शुरुआत में इसे सामान्य समझकर उसने काम जारी रखा, लेकिन जब सूजन बढ़ने लगी तो वह इलाज के लिए घर लौट आया। परिजनों का आरोप है कि बेहतर अस्पताल या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जाने के बजाय गांव के कुछ लोग की सलाह पर उमेश पास के लवाही कला गांव में स्थित कथिन डॉक्टर राजेंद्र रजक के पास चला गया। बताया गया कि इस व्यक्ति ने बिना किसी जांच के फुंसी को सामान्य बताते हुए पकने देने की सलाह दी। बाद में फुंसी पकने पर गाल को चीरकर मवाद निकाला गया, जख्म में बाती डाली गई और लगातार इंजेक्शन दिए जाने लगे। कई दिनों तक इलाज चलने के बावजूद उमेश की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उल्टे जख्म और अधिक फैलता चला गया और दर्द असहनीय हो गया। परिजनों का कहना है कि इस दौरान कथित डॉक्टर ने मरीज को किसी बड़े अस्पताल या योग्य चिकित्सा के पास भेजने की सलाह भी नहीं दी। मरीज की पत्नी सुनीता देवी और मां शांति कुंवर ने बताया कि उमेश ही परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। परिवार में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है। लंबे इलाज के कारण अब परिवार पूरी तरह आर्थिक तंगी में आ गया है और आगे का इलाज कराना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि इलाज के लिए अब उनके पास पैसे तक नहीं बचे हैं। इस मामले में कथित डॉक्टर राजेंद्र रजक ने स्वीकार किया कि मरीज के गाल में छोटी फुंसी थी, जिससे सूजन आ गई थी। उसने बताया कि फुंसी को चीरकर मवाद निकाला गया और इसके बाद करीब 8 दिनों तक सुबह शाम कुल 16 इंजेक्शन टेक्सोना लगाया गया। वहीं इस पूरे मामले पर सिविल सर्जन जॉन एफ कैनेडी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि संबंधित व्यक्ति प्रतिष्ठित डॉक्टर नहीं है और इसे किसी भी तरह का इलाज करने का अधिकार नहीं है। सिविल सर्जन ने कहा कि मरीज को तुरंत डंडई अस्पताल या गढ़वा सदर अस्पताल रेफर किया जाना चाहिए था। झोला छाप लोग द्वारा इस तरह इलाज कराना पूरी तरह नियमों के विरुद्ध है और यह मरीज की जान से खिलवाड़ करने जैसा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर परिजनों और ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाने और ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी और की जान खतरे में न पड़े। धौलसा में कमाने गया था। धौल सब कहाँ? लवाही के। अच्छा, लवाही। हाँ, तो लवाही के कमाए गया था तो वहाँ थे हल्का मैंने सूजन था ना। सूजन कहाँ था? सूजन वहीं जहाँ कहाँ कमाए गए थे वहीं से था। मैंने गाल में? हाँ, गाल में। हाँ। तो वहाँ से बोले कि ऐसा ना कि हमारा यहाँ इलाज नहीं होगा, कि हम जी गाँव पर जाएंगे तो इलाज कराएंगे ना। अब वो का काम किया, वहाँ इलाज कराया था? नहीं, इलाज नहीं हुआ। इलाज इसका वहाँ छुट्टिए नहीं दिया। मतलब जैसे ही हुआ वहाँ से निकल गया घर को। घर नहीं, वहाँ बोले कि नहीं यहाँ ठीक हो जाएगा, दवाई सवाई कीजिए यहाँ ठीक होगा। तो कम वैसे दवाई कराए वहाँ नहीं ठीक हुआ। फिर बाद में फिर निकला तो जीत गया, वहाँ आने नहीं दिया इसका ना। फिर यहाँ जब आए तो यहाँ फिर इलाज किया तो नहीं पकड़ नहीं था, तो बोले कि पक जाएगा तो इसका चीर फाड़ के हम इसका बाती लगाएंगे, ठीक हो जाएगा ना। बाहरी से यहाँ से नहीं हुआ है, बाहरी से हुआ है। धौलसा के साइड में गेल था। हाँ। तो हल्का था, सूजन था, वहीं से था। हाँ।
वहीं से जो सूजन था चाहे फुल्ली था वहीं से था ना। तो पहला नंबर में सोचना चाहिए कि जब यहाँ से इलाज नहीं होना चाहिए तो कहाँ घर पर माना जाना चाहिए। तो एकरो सोचे के चाहिए कि मान ला कि यहाँ से ठीक नहीं हो रहा तो कि इसका हम घरे पे दे ठेकेदार का। ना। आज का काम किया कि भाग के जबरदस्ती आया भाड़ा भोड़ा नहीं डाला ना। आज बेचारा गर्जे आया वहाँ से। हाँ भाड़ो भी नहीं डाला। तो बताइए कि इसका सोचना चाहिए कि इसका सीरियस बीमार हो जाएगा तो बताइए कि ठेकेदारी पर रिस्क होता है ना। तो इसका माना कि गांव पर जाएगा तो इलाज भी कराएगा ना। तो पहला नंबर जहाँ गया है वहीं से इसका है। ठीक है, मान लीजिए कि वहाँ से कुछ हुआ था फुसरी से जो भी होगा यहाँ, इसके बाद ये राजेंद्र डॉक्टर से मिले। हाँ तो क्या बोले कि हम सही कर देंगे। हाँ तो ये बोले कि अभी पक जाएगा ना तो इसका हम चीरेंगे इस तो बातें लगाए तो ठीक हो फिर पक गया तो उससे पहले का दवा दिए मैंने गए वहाँ तो पहले नहीं दिए। कोई दवाई नहीं दिए। चीर फाड़ के तब दवाई कर रहे। अच्छा डायरेक्ट चीर फाड़ दिए। दवाई पक गया तब मवाद निकाल दिए और वो आधार पर बाती साथी लगाए, नस में सुई चढ़ाए रोज साझे बिहाने कि नहीं नस में चढ़ाएंगे तो कितना दिन लगभग हो ही गया। लगभग 2 महीना के लपेट में 2 महीना 2 महीना के अच्छा तो जब आए उसी समय से जब आए तब 2 दिन 4 दिन के बाद यहाँ इलाज कराया। अच्छा तो उसके बाद अब ये जो हो गया बड़ा कब जो कैंसर के रूप में लिया जब सब दवाई होते गए अब बढ़ते गया। अच्छा लेकिन डॉक्टर के द्वारा जवाब नहीं दिया। डॉक्टर जवाब नहीं दिया। कह रहा है कि नहीं ऐसा ना कि जड़ी बूटी की दवाई 4,500 का देंगे इनको बीमारी सब हम ठीक कर देंगे। मतलब तो पैसा बोल रहे कि ना तो बोले कि हम इतना दवाई कराए अब हम शीशी हम दीजिएगा तो ये बताइए कि हमारा ठीक कैसे होगा ना। अब लाचारी है गरीब है पैसा खत्म हो गया इनका इलाज भी खत्म हो गया। इलाज भी खत्म हो गया और लाचारी गरीब आदमी कहाँ जाएगा। नहीं तो कोई जाके होने बोला जब आप ऐसे अथी कर दिया नहीं बोले हैं प्यारी राम बोले हैं। प्यारी साथ में था शुरू से। प्यारी राम बोले कहाँ के प्यारी राम है? प्यारे राम लवाही के है। प्यारे राम लवाही के है। बोले कि नहीं सही ढंग से दवाई करना ना आपको अति करना होगा तब नहीं तो नहीं करना होगा तो मत कीजिएगा। तो बोले कि हम ठीक कर देंगे ना। तो बाती साथी सब लगा देंगे हमारे ओके हो जाएगा ना। दवाई फिर हम देंगे ठीक हो जाएगा। बाकी दवाई देते नस में देते हुए और प्लस में सब दवाई मैंने देते हुए भी बढ़ते गया। अच्छा अच्छा क्या नाम हुआ हमारा शनिचर भैया। कहाँ घर? बागी जरिया पंचायत रारो। रारो। ठीक।